जी आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइको कंपनी का हमने सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इसका मॉडल सन प्लो है, ये यानी कि नेट मीटरिंग के काबिल भी सिस्टम है। इसका मॉडल सन प्लो है, ये आपकी खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ आपके सामने ऑन है। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसके मतलब डिटेल से बात कर लें कि यहाँ पर हम ये कितने किलोवाट का सिस्टम है और इस पर कितने सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं और कितने वाट के सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं और कितनी क्वांटिटी होगी। यहाँ पर जो है 6 किलोवाट का साइको सन प्लो मॉडल का हमने इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पर टोटल इसकी रेटेड पावर 6000 वाट तक है, यानी कि हम 6000 वाट तक इस पर सोलर इन्वर्टर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि 6000 वाट 545 वाट के या 585 वाट या 600 वाट के आप इस राउंड बाउंड जो है वो 12 से 14 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरीके से इंस्टॉल होंगे, कितनी स्ट्रिंगें बनेगी, और यहाँ पर हम इस पर जो है 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे। यानी कि अगर हम 6 यहाँ पर हमने टोटल सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, 6 सोलर पैनल तो 12 सोलर पैनल टोटल इंस्टॉल किए हैं, 6 की 2 स्ट्रिंगें बनाई हैं कि 6 सोलर पैनल को सीरीज किया, फिर 6 सोलर पैनल को सीरीज करके इसको पैरेलल करके हम इन्वर्टर के पास लेके आए, जिससे हमारी एम्पेयर की ताकत जो है वो बढ़ गई और वोल्टेज जो है हम इसकी रेंज में आ गए। अगर हम टोटल 12 सोलर पैनल सीरीज करते तो हमारी जो वोल्टेज रेंज है 500 के वोल्ट के करीब थी, वो ज्यादा हो जाती थी इन्वर्टर के लिमिट से, तो ये इन्वर्टर एरर में जाता था। तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंगें बनाई, 6 की 2 स्ट्रिंगें बनाकर उसको पैरेलल किया, वोल्टेज की रेंज में आ गए और एम्पेयर की पावर बढ़ गई। तो यहाँ पर टोटल जो है आप 14 सोलर पैनल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 12 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, 2 की स्ट्रिंगें बनाई हैं। तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग की बात कर लें तो थोड़ी सी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से करनी है। इसकी प्रोग्राम सेटिंग बैटरी का चार्ज पॉइंट, डिस्चार्ज पॉइंट, और इसकी कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसको सेव करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है। यही जो हम सेटिंग आपको सेव करवाते हैं, इसी के ऊपर आपकी हाइब्रिड के चलने के चांस होते हैं, बड़ा चलता है। और इसी पे ही जो सेटिंग हम सेव कराते हैं, बैटरी की लाइफ की सेटिंग जो हम बताएंगे उसको सेव कराएंगे, उसके बैटरी की लाइफ भी बनती है और उसकी जो है ज़िंदगी भी बढ़ती है। तो हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेट मीटरिंग का भी आपको बताएंगे कौन सा ऑप्शन है, और ड्यूल आउटपुट का भी बताएंगे कितने नंबर पर मिलता है, किस तरीके से हमने इसको ऑन करना है, कितने पॉइंट पर ड्यूल आउटपुट ऑन करना है। तो चलते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन की तरफ और आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग का तरीका शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है, टच मुकम्मल टच स्क्रीन है। इसी इनपुट के वोल्टेज है, आउटपुट के वोल्टेज है, सोलर के वोल्टेज शो हो रहे हैं। सोलर हमारा जो है इस वक्त जो है 3.8 के लगभग राउंड बाउंड यानी 4 एम्पीयर का बोर्ड चल रहा है, 1400 वाट के करीब चल रहा है। तो हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं, सेटिंग को थोड़ा सेव करवाते हैं। इंटर की मदद, ये एरो के निशान है, मुकम्मल टच स्क्रीन है। इंटर के मदद की वजह से हम इसको जाएंगे इसकी सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि सेटिंग में इंटर हो चुके हैं। 0 ब्लिंक कर रहा है कि इसको बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। एरो की मदद के अगले पॉइंट पे जाएंगे, 01 है, यानी कि SUB की सेटिंग है कि सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले हमारा सोलर चले, अगर सोलर खत्म हो जाए तो फिर वापडा चले, वापडा अगर ना हो तो फिर हमारा लोड बैटरी पे आ जाए। तो इसको आप सेव करवा दें। इसके बाद सेव करवाने के बाद हम जाएंगे 0 नंबर 2 पे। यहाँ पर UPS मोड है, 2 ऑप्शन मिलते हैं। अप्लायंस मोड होता है, UPS मोड होता है अगर कोई झटके वाली चीज़ है, अगर कंप्यूटर वगैरह का मसला है, कोई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो आप उसको UPS मोड रख के चलाएं। अगर कोई दूसरा सिस्टम है, यहाँ पर कोई झटके वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको अप्लायंस मोड पर रख के चलाएं। तो आप इसको UPS मोड किया हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, तो हमने यहाँ पर इसको UPS मोड किया हुआ है। UPS मोड करने के बाद 03 की सेटिंग है। इसके वोल्टेज जो है आउटपुट के 220 हमने सेव करवाए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट 230 होते हैं। अगर 220 सेव करवाएंगे उससे ये होगा कि हमारा कोई यूनिट थोड़ी देर काफ़ी घंटा बैकअप हमें ज़्यादा मिल जाएगा 220 वोल्ट के साथ। 04 नंबर की सेटिंग जो है फ्रिक्वेंसी की सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट 50 है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जाएंगे 5 नंबर की सेटिंग पर, बाय डिफॉल्ट रहेगी। 06 नंबर की सेटिंग है, ये भी बाय डिफॉल्ट है। 7 नंबर की सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट रहेगी 0 नंबर 7 की। तो हम 7 नंबर की सेटिंग पे चलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है। 8 नंबर की सेटिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। 9 नंबर की सेटिंग जो है ये ग्रिड की सेटिंग है। अगर फिटिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं OFD यानी कि ग्रिड ऑफ है, हमारा नेट मीटरिंग नहीं लगा हुआ तो हम इसको ऑफ ग्रिड रहने देंगे। अगर आपका नेट मीटरिंग लगा हुआ है 9 नंबर की सेटिंग पे जाकर आपको इसको ऑन कर देंगे। तो आप 10 नंबर की सेटिंग है, SNU है कि चार्ज सोर्स पूछ रहा है, यहाँ पर हम CSO करवाएंगे। OSO यानी कि सोलर से बैटरियां चार्ज हों, सिर्फ वापडा पे ना चार्ज हों। यहाँ पे आया था CSO यानी कि पहले सोलर पे चार्ज हो, जब सोलर खत्म हो जाए फिर ये यूटिलिटी पर चार्ज हो। तो हम इसको सोर्स तो सेव करवाते हैं। इसके बाद 11 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पर जो टोटल कंट्रोलर का जो हमारे पास मैक्स चार्जिंग का 60 एम्पेयर का कंट्रोलर है,
ये 60 एम्पेयर तक बैटरियाँ इसको खोल सकते हैं। लेकिन हमने इसको हाइब्रिड के तौर पर भी चलाना है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हम इसकी जो कैपेसिटी को कम करते करते यहाँ पर ले जाएंगे 30 एम्पेयर तक। ये 30 एम्पेयर तक हमारा जो है वो कंट्रोल खोलेंगे बैटरी की चार्जिंग के लिए, जिसमें यूटिलिटी भी शामिल करेंगे और सोलर भी। जो 30 एम्पेयर टोटल हमने मैक्सिमम खोला है, इसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद आप चलते हैं यूटिलिटी की चार्जिंग पर। यूटिलिटी चार्जिंग हम इसको देंगे 10 एम्पेयर। 20 एम्पेयर जो है हमारा सोलर से चार्ज होगा। उसके बाद जब सोलर ख़त्म हो जाएगा तो ये 10 एम्पेयर से यूटिलिटी को चार्ज करेगा, यूटिलिटी से बैटरियों को चार्ज करेगा। 13 नंबर की सेटिंग यूटिलिटी की चार्जिंग है। 14 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर बैटरी पूछ रहा है कि बैटरी बैंक हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, कि किस किस्म की बैटरी लगाई है, फ्लूइड लगाई है, ट्यूबल लगाई है, या हमने लिथियम बैटरी लगाई है, एजीएन लगाई है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एजीएन होता है। हम इसको जो है फ्लूइड बैटरी जो है तेजाब वाली होती है, जो ट्यूबलर के बगैर है। यूज़र बैटरी हम इसको सेव करवा देंगे यूज़ बैटरी, यानी कि हमने अपनी बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेव करवानी है। हमने बाय डिफॉल्ट फ्लूइड नहीं करना, फ्लूइड से बैटरियाँ आपकी ख़राब हो जाती हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी बैटरी को अपने कुलिये के हिसाब से इसको सेव करवा सके। तो आप यूज बैटरी करके इसको सेव करवाएं। 17 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज है वो बिल्कुल ठीक सेव है कि 56.4 तक हमारी बैटरियाँ चार्ज हों। तो इसको सेव करवा दें। अगर आपकी सेटिंग 56.4 तक नहीं है, या 57 है या 58 है, आप इसको 56.4 करें, इसको सेव करवा दें। इसके बाद 18 नंबर की सेटिंग है, फ्लाइंग वोल्टेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर 54 वोल्टेज है, हम इसको 55 कर देंगे। 55 वोल्टेज इसके सेव करवाएंगे। ये बैटरी की बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग है। ये 2 पॉइंट जो होते हैं इसको आप ज़रूर मद्देनजर रखकर सेव करवाया करें। लेओ मैं आपको बैटरी की सेटिंग शेयर करता हूँ, वो बिल्कुल लाइव और बैकअप के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट होती हैं। आप इसको सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद अगले ऑप्शन पे जाएंगे। 19 वोल्ट है कि कट ऑफ वोल्टेज हमारा इंडिकेटर करे इन्वर्टर कितने वोल्ट तक आकर शट डाउन कर दे। तो 41 वोल्ट है, आप इसको 41 करवाएं ताकि बैटरियां जो है 41 वोल्ट तक पहुंचे तो हमारा इन्वर्टर बैटरियों से बैकअप देना छोड़ दे। इसको सेव करवा दें। 20 नंबर की सेटिंग है कि बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज हो, इसको वापटा कितनी वोल्ट तक कंटिन्यू करें। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको जो है 50 वोल्ट तक कि 50 वोल्ट तक हमारी बैटरी पहुँचे तो वापटा से ये करंट लेकर बैटरियों को चार्ज करना शुरू कर दे। यानी कि 20 नंबर की जो सेटिंग है वो है कि आपकी बैटरी कितने पॉइंट तक पहुंचे कि आपका यूटिलिटी से चार्जिंग स्टार्ट कर दें। आप अपने हिसाब से 48 वोल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप 50 वोल्ट तक सेव करवाएं। कि 50 वोल्ट तक जैसे ही बैटरी पहुंचेगी सोलर ना होने की सूरत में, तो ये बैटरी वापटा से करंट लेकर चार्ज करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो है 21 नंबर की बैटरी है, ये पूछ रहा है कि बैटरी को कितने वोल्ट तक चार्ज करना है। तो मैं यहाँ पे 56 के करीब, या आप इसको टोटल देख सकते हैं इसकी कितनी है। यहाँ पर फुल बैटरी का भी आ रहा है, लेकिन फुल बैटरी आपने नहीं सेव करानी है। आप इसको 50 वोल्ट करके सेव करवा दें कि 50 वोल्ट तक जो है वो मेरी बैटरी बैंक जाए और ये यहाँ तक सेव है। फुल बैटरी करेंगे तो इससे आपके सेल जो है हीट होने का खर्चा है। तो 50 वोल्ट करके सेव करवा दें। 22 नंबर की सेटिंग है, ये जो है हमारी सेटिंग जो होती है ये उसकी में आ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट में रहेगी। प्रोग्रामिंग सेटिंग है बीप वगैरह की कि बीप बजर दे ना दे, लेकिन ये को ऑन आना ज़रूरी होता है। इसके बाद 24 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है, 25 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर जो है वो 27 नंबर की सेटिंग जो है ये जो पूछ रहा है कि हमारी इक्वलाइजेशन के वोल्टेज हैं, इसको ऑन करना ही नहीं, बैटरी न्यू है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैटरी को साल गुजर गया तो आप इसको ऑन करवा दें। उसके बाद 28 नंबर की जो सेटिंग है वो 51.0 है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। 28 नंबर 29 नंबर है। इसके बाद आ जाता है 30 नंबर की सेटिंग, 31 की आ जाए नंबर की सेटिंग है। 32 नंबर की सेटिंग पर जो है हमारा जो है सेकंड आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि सेकंड आउटपुट अगर आपने स्मार्ट लोड निकाला हुआ है तो आप इसे 32 नंबर के सेटिंग पर ऑन करेंगे। इसको कितने वोल्ट तक करना है वो आप बैटरी के वोल्टेज सेव करवाएंगे। मैं आपको रिक्वायरमेंट कहूँगा 48 वोल्ट तक करें। यहाँ पर हमारा जो सेकंड आउटपुट हैवी लोड नहीं था तो हमने नहीं निकाला। आप 32 नंबर पर जो है वो सेकंड आउटपुट को ऑन है, इस पर बैटरी के वोल्ट 48 कर देंगे, इसको सेव करवा देंगे। आप जाएंगे इसकी सेटिंग के तरफ 33 नंबर पर कि कितने वोल्ट तक बैटरी दोबारा पहुँचे तो ये हमारा स्मार्ट हैवी लोड ऑफ हो जाए। तो आप इसको जो है 48 वोल्ट ही कर दें कि आपकी बैटरी 48 वोल्ट पर ऑन हो। जैसे ही सोलर ख़त्म हो, वापडा ख़त्म हो, तो आप वापडा चली जाए तो हमारा हैवी लोड जो बैटरी पर ना चले, जो है वो
इतने 48 वोल्ट तक जैसे बैटरी पहुंचे वो हमारा कट ऑफ हो जाए। तो ये जो सेटिंग थी हमने इन्वर्टर की आपके साथ शेयर की है, इन साइको कंपनी के सनग्लो मॉडल की। ये बेहतरीन परफॉर्मेंस की सेटिंग थी साइको कंपनी के, जो हमने आपको प्रोग्राम की सेटिंग शेयर की, बैटरी के चार्जिंग डिस्चार्जिंग और जो नेट मीटिंग का ऑप्शन था ऑन करना है किस पॉइंट पे जाके, वो आपसे शेयर किया। इसके हैवी लोड का जो ऑप्शन था वो हमने आपको शेयर किया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई कई किस्म की समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर रब्ता करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर अगर उनको समझ नहीं आई। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आती है आपकी जो है बैटरी की लाइफ के लिए, और आपकी जो है इसकी इन्वर्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है वो सबसे बेस्ट वीडियो होती है।